हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुरेंद्र कुमार। आज हम टॉपिक लेके आए हैं एरर। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ रूल्स के बारे में। उसी से रिलेटेड टॉपिक आपका एरर। एरर जनरली क्या होता है? एरर जनरली एक तरह से कमी होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस एरर होता है। ठीक है ना। जैसे आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी गिवन है और उसकी ट्रू वैल्यू पता है या बता दिया कि इसकी ट्रू वैल्यू है, ये इसकी ट्रू वैल्यू है 1 मीटर हो गई या 1 किलोग्राम हो गई। ठीक है ना। मास है तो 1 किलोग्राम होगी, लेंथ होगी तो 1 मीटर होगी। फिर आप उसको क्या करते हो? मेजर करते हो। ठीक है ना। किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कंपेयर करते हो अदर फिजिकल क्वांटिटी से। लाइक ए मीटर स्केल की हेल्प से लेंथ मेजर करोगे तो मीटर स्केल है वो लेंथ कुछ ज़्यादा मेजर कर देता है या फिर कुछ कम मेजर कर देता है। तो ट्रू वैल्यू और डिफरेंस वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो एरर होगा। ठीक है ना। जैसे आपने कहा कि 1 किलोग्राम कोई भी मास है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम है, फिर आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेते हो लाइक वेट बैलेंस एटसेट्रा। तो वेट बैलेंस की हेल्प से उसका मास मेजर करते हो तो वहाँ से आपके पास जो मास आता है वो कुछ और आता है, थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, 1.5 किलोग्राम आ जाता है। तो डिफरेंस आ गया। ठीक है ना। ट्रू वैल्यू 1 किलोग्राम और 1.5 किलोग्राम, सॉरी 0.5 किलोग्राम। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस क्या है? एरर है। ठीक है ना। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। और डेफिनेशन लिख रखी है मैंने। एरर इन मेजरमेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस होगा उसे हम एरर कहेंगे। ठीक है ना। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस एरर होता है। फिर आता है नेक्स्ट एरर की टाइप्स ऑफ एरर। तो यहाँ से पता चल गया होगा कि जैसे आपके पास कोई रोड है, लाइक ए रोड, और उस रोड की, ये रोड है, इसकी लेंथ क्या है? 1 मीटर है। तो इस रोड की लेंथ 1 मीटर है और इस रोड की लेंथ 1 मीटर है। अगर आप किसी मीटर स्केल की हेल्प से इसकी लेंथ को मेज़र करते हो तो वो लेंथ आ जाती है 1.01 मीटर। ठीक है ना। 1.01 मीटर। तो ट्रू वैल्यू तो इसकी 1 मीटर है और मेजर्ड वैल्यू क्या है? 1.01 मीटर है। इसका मतलब मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में डिफरेंस आएगा 0.01 मीटर है। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू 1 माइनस 1.01, इसलिए -0.01 का डिफरेंस आ गया। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे एक एरर आ रहा है। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है? एरर। नेक्स्ट आता है एरर की टाइप्स ऑफ एरर। एरर जनरली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट सिस्टमेटिक एरर और दूसरा होता है रैंडम एरर। ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर किस प्रकार से अराइज होता है? सिस्टमेटिक एरर आपका वन डायरेक्शन में होता है, आइदर पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन। तो सिस्टमेटिक एरर की भी टाइप्स हैं। सिस्टमेटिक एरर आपका आइदर पॉजिटिव डायरेक्शंस में भी होगा और नेगेटिव डायरेक्शन में भी होगा। तो सिस्टमेटिक एरर की हमारे पास टाइप हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है ना। कि इनबिल्ट डिफेक्ट हो इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, जैसे इंस्ट्रूमेंट बनाया है उसमें थोड़ा बहुत डिफेक्ट रह जाता है। ठीक है ना। इनबिल्ट डिफेक्ट इन इंस्ट्रूमेंट, वो आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर है। ठीक है ना। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट में इनबिल्ट डिफेक्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वैल्यू को, किसी भी क्वांटिटी की वैल्यूज़ को गलत ही मेजर करेगा। ठीक है ना। तो हमेशा ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस आएगा। तो इनबिल्ट डिफेक्ट इन दी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना। और उस इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट होने के कारण, ठीक है, उसकी बनावट में ही कोई डिफेक्ट है, अगर समझ में ठीक से नहीं बनाया गया है, उसकी जो मिनिमम लिस्ट काउंट हैं वो क्या है? कुछ और हैं। ठीक है। लिस्ट काउंट में भी डिफरेंस हो सकता है, अगर समझ में, या फिर उसका जो एरर है वो 0 पे कोइंसाइड नहीं करता। ठीक है ना। अगर समझ में। तो इस प्रकार से जो इनबिल्ट डिफेक्ट होते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, वहाँ से जो एरर अराइज होगा वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा। नेक्स्ट सिस्टमेटिक एरर, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ठीक है ना। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक।
ठीक है ना, इनपरफेक्शन हो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में, ठीक है, जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट के बारे में आप किसी एक्सपर्ट की कोई भी एडवाइस नहीं लेते हो, ठीक है, अपने आप परफॉर्म करने लग जाते हो, एक्सपेरिमेंट के बारे में आप परफेक्ट नहीं हो, कम्प्लीटली उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आप उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप जो उसकी ट्रू वैल्यू है उसको कभी भी मेजर नहीं कर पाओगे, और जो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, तो वो एरर होगा। इसका मतलब इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के कारण जो एरर राइज होता है वो इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक होता है। नेक्स्ट, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल क्यूज, ठीक है ना, कि कई बार आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर, अगर समझ में खुले वातावरण में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट पे प्रेशर का इफेक्ट भी होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट भी होगा, जो विंड चल रही है, हवा चल रही है, उसका इफेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे जो एरर अराइज होता है वो एक्सटर्नल क्यूज के कारण अराइज होता है, ठीक है ना। तो ये टाइप्स हैं किसकी, सिस्टमेटिक एरर की। तो सिस्टमेटिक एरर की टाइप्स पता चल गई। नेक्स्ट टाइप आती है एरर की, वो हमारे पास आती है रैंडम एरर। नेक्स्ट टाइप एरर की क्या है हमारे पास, रैंडम एरर। तो रैंडम एरर इनरेगुलरली या एट रैंडम इन मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन, ठीक है ना, जो एरर इनरेगुलरली हो, ठीक है ना, वो क्या है, इनरेगुलरली कई बार वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, फिर कम आएगी, फिर और एकदम से ज़्यादा आ गई, ठीक है ना। तो इनरेगुलरली या फिर रैंडम हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, तो उस एरर को हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर, ठीक है। तो डेफिनेशंस आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि रैंडम एरर विच अराइज इनरेगुलरली और एट रैंडम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, ठीक है ना, और ऑब्जर्वेशंस को रिपीट करते हो नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, और प्रत्येक टाइम्स आप डिफरेंट रीडिंग्स क्या लेके आते हो, ठीक है ना, एवरी टाइम से आपको डिफरेंट रीडिंग मिल रही हैं, तो वहाँ से जो एरर अराइज हो रहा है वो कौन सा एरर है, रैंडम एरर है, ठीक है ना। कि कोई भी पर्सन है वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशंस कर रहा है, किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है, और एवरी टाइम उसके पास डिफरेंट रीडिंग आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो एरर अराइज हो रहा है वो रैंडम एरर है, ठीक है ना। तो यहाँ तक एरर की हमने टाइप्स करवाई हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं एरर्स की टाइप्स, जैसे मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर एटसेट्रा, ये टाइप करेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। तो यहाँ से हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे एरर्स को, वो देखिए।